नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अब से 2-3 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इस लोकसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी होगी या नहीं होगी, यानी किसानों ने जो KCC लोन ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है, उस लोन की यहाँ पर माफी सरकार करेगी या नहीं करेगी। मेरे पास इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हैं, मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि आप लोगों का किसान कर्ज माफी इस चुनाव में होगी या नहीं होगी, और अगर कर्ज माफी होगी तो कितना लोन माफ होगा किसानों का, और किन किसानों को यहां पर वरीयता दी जाएगी, किन किसानों का लोन माफ किया जाएगा। आज हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपने भी KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रखा है और आप भी किसान कर्ज माफी की आस में बैठे हैं, तो आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको किसान कर्ज माफी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। किन किसानों का कर्ज माफ हो सकता है, कितना कर्ज माफ होगा, किन किसानों का माफ होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है देश का 80% किसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, यानी जो अन्नदाता है, जो किसान है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है। और इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि सरकारों को जितना किसान के ऊपर ध्यान देना चाहिए उतना पिछली सरकारों ने किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से किसानों की आज ये स्थिति हो चुकी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट भर रहा है, आज उसकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है, बद से बदतर है। किसान यहाँ पर मूलधन की तो बात छोड़ो, ब्याज देने की स्थिति में नहीं है। और सरकारों ने क्या किया है कि सहायता करने की बजाय सरकारों ने KCC का लोन ही किसान के ऊपर बढ़ाया है। यानी किसान के जो कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ता गया। पहले उसने 1 लाख का लोन लिया, अदा नहीं कर पाया तो सरकार ने फिर कहा इसे 2 लाख दे दो, 2 लाख हो गया, फिर 4 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, 8 लाख हो गया। इसी तरह से किसान अपने ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ाता जा रहा है, और अब वो चिंता में रहता है हमेशा, क्योंकि कभी बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, यानी कुल मिलाकर के कभी मौसम की मार झेला किसान ने, कभी अन्ना जानवरों से, कभी ऐसी गंभीर बीमारी आ गई फसलों में कि वो नष्ट हो गई फसल। तो इस वजह से किसान KCC लोन लेने के बाद कभी भी उसे संपूर्ण जमा नहीं कर पाया। इस वजह से किसान अब चिंता में है कि आखिर हम इस कर्ज को कैसे रिपे कर पाएंगे, कैसे अदा कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है। सरकारों ने यहाँ पर उतना ध्यान नहीं दिया किसानों के ऊपर जितना यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बिजनेसमैन का जो कारपोरेट थे, बड़े लोग थे, उनको यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया गया पिछली सरकारों के द्वारा, लेकिन किसान के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो पूरे देश का पेट भर रहा था, आज उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो खुद भूखा मर रहा है। तो आखिर वो इसी उम्मीद में, ये कर्ज माफी की जो उम्मीद है वो लगाए बैठा हुआ है कि शायद सरकार, देश में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, अभी मई जून में चुनाव होने हैं, तो किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार यहाँ पर किसानों की कर्ज माफी कर देगी तो शायद हमें कर्ज से कुछ राहत मिल जाएगी। हो भी क्यों ना, किसान को उम्मीद बिल्कुल लगाना चाहिए। जब यहाँ पर सरकारें बिजनेसमैन के लोन माफ कर सकती हैं, बड़े बड़े कारपोरेट के लोन माफ कर सकती हैं, तो किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम किसान कर्ज माफी की बात करते हैं या किसान कर्ज माफी की बात होती है, तो कुछ तथाकथित लोग हैं जिनके पेट में पहले ही दर्द होने लगता है। उनको लगता है कि किसानों की कर्ज माफी की जाएगी तो यहाँ पर GDP पर बहुत बड़ा असर आएगा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, अगर सरकारें चाहें तो किसानों को कर्ज माफी कर सकती हैं, और किसानों को यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है किसान कर्ज माफी के लोन को माफ करके। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में किसान कर्ज माफी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम बात करें सत्ताधारी पार्टी यानी BJP की, यानी भारतीय जनता पार्टी की, जो कि इस समय सत्ता में है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें उम्मीद उस पार्टी से बहुत कम दिखती है। क्योंकि उस पार्टी के जो मंत्री हैं, उन्होंने, मैंने देखा पिछले 2-3 सालों में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं, जो उन्होंने मीडिया में जवाब दिए हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम किसान कर्ज माफी का समर्थन नहीं करते हैं। हम PM किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे हम किसानों को समृद्ध बना रहे हैं आर्थिक रूप से। यानी उन्होंने कहा कि कर्ज माफी इसका कोई सलूशन नहीं है कि किसानों को यहाँ से समृद्ध बनाया जाए। किसान कर्ज माफी कोई इसका सलूशन नहीं है, हम उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, हम कर्ज माफी को नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर सत्ता में आने के लिए कोई भी पार्टी
किसानों को लुभाने के लिए कर्ज माफी का भी ऐलान कर सकती है। तो ये 100% श्योर नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी यहां पर ऐलान नहीं करेगी। जब तक बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं आ जाता तब तक कह पाना कुछ भी मुश्किल है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को जरूर शामिल करेगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसानों की कर्ज माफी को अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल किया था। हालांकि वो सत्ता में नहीं आए तो उसका बेनिफिट किसानों को नहीं मिल पाया। बीजेपी सत्ता में आई लेकिन बीजेपी ने इसका ऐलान नहीं किया था, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को शामिल नहीं किया था। तो इस बार भी किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद सरकार इस बार किसानों को ध्यान देगी, किसानों की तरफ ध्यान देगी और किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करेगी, अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ज्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है। मुश्किल से मुश्किल 1 महीने के अंदर दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र आ जाएंगे और देखो पार्टियां क्या ऐलान करती हैं, तो देखने वाली बात होगी। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को शामिल करती है, नहीं करती है, कांग्रेस शामिल करती है अपने घोषणा पत्र में या नहीं करती है। लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस यहां पर मुझे लगता है शामिल करेगी, लेकिन बीजेपी से उम्मीद ना के बराबर है। आप ये समझ सकते हैं कि मुझे 90% लगता है कि बीजेपी इस बार भी किसान कर्ज माफी का ऐलान नहीं करेगी। 10% में नहीं कह सकता कि किसानों को लुभाने के लिए यहाँ पर कोई भी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है, वो अलग विषय है। और कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी तो देश यहाँ पर आर्थिक स्थितियां खराब हो जाएंगी, देश डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। देश की आर्थिक स्थितियां बहुत ही समृद्ध है, सरकार चाहे तो कर भी सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब तक ये घोषणा पत्र दोनों पार्टियों के नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए आप लोग, 1 महीने के अंदर ही अंदर दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र आ जाएंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें किसान कर्ज माफी होगी या नहीं होगी। अगर अब हम बात करें कि अगर होती है तो किन किसानों का कर्ज माफ होगा और कितना कर्ज माफ होगा, तो दोस्तों ये भी घोषणा पत्र में ही डिपेंड करता है कि घोषणा पत्र में ही सरकार ऐलान करती है कि हम कितना कर्ज माफ करेंगे, किन किसानों का माफ करेंगे। लेकिन अगर एक पिछले उदाहरण देखें हम, जो पिछली कर्ज माफियां हुई हैं, अगर हम उनकी बात करें तो नॉर्मली जो भी कर्ज माफी पिछली हुई है उनमें 1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ किया गया है, केसीसी लोन का। तो यहाँ पर भी अगर ऐलान होता है तो 1 लाख रुपए ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। वही बात करें किन किसानों का कर्ज माफ हो सकता है, तो इसमें भी यहाँ पर यही रहा है, मैंने देखा है कि जो लघु और सीमांत किसान रहे हैं, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि रही है, उन्हीं किसानों का कर्ज माफ किया गया है। तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हीं का कर्ज माफ हो। साथ ही यह भी देखा गया है कि जिन किसानों ने पिछले 1-2 साल से अपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया है उन्हीं किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। यानी जो लोग अपने खाते को स्टैंडर्ड नहीं रख पाए हैं, 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है पैसा निकाले हुए, उस खाते में दोबारा वो पैसा नहीं डाल पाए, ना उन्होंने ब्याज डाला है, ना उन्होंने मूलधन डाला है, ना अपने खाते का रोल ओवर किया है, यानी पलटा भी नहीं किया है, उन्हीं किसानों के कर्ज माफी देखी गई है। या फिर जिन किसानों का कर्ज एनपीओ हो चुका है, वो मूल धारा से बाहर हो चुके हैं, सरकार ने कोशिश की है कर्ज माफी करके कि उन किसानों को भी मूल धारा में वापस लाया जाए, तो उन किसानों के भी कर्ज माफ किए गए हैं। बाकी घोषणा पत्र आने दीजिए, उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को वीडियो बना करके पूरी डिटेल से बताऊंगा जैसे ही घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का आता है। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही घोषणा पत्र आता है, कोई भी अपडेट आता है किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी मंत्री के द्वारा, तो हम आपको वीडियो बना करके सबसे पहले देंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।